आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खात्मे पर है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सिगुरूर पार्लिमानी हल्का इंतखाब में ज़िमनी इंतखाब हारने के साथ ही अब लोकसभा में इसका कोई रुकन नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के सिगुरूर जिले के इंचार्ज गुरमिल सिंह ने यह सीट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर SADA की उम्मीदवार समरजीत सिंह मान के हाथों 5800 से ज़्यादा वोटों से गंवा दी है। समरजीत सिंह मान इस सीट पर आखिरी मरतबा 1999 में मुंतखब हुए थे। पंजाब असम्बली में मार्च के महीने में असम्बली में कानून साज के तौर पर मुंतखब होने और वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाने के बाद भगुनत मान के इस्तीफ़ा देने के बाद इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था। भगुनत मान ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाब में सिंगरूर से जीत हासिल की थी। कर्नाटका के शिवमोगा जिले के सागर शहर में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने के बाद सर्दी और बुखार से मुतासिरा 14 बच्चों की हालत ख़राब हो गई। अस्पताल में दाखिल बच्चों में से 4 की हालत नाजुक है, जिन्हें पीर के रोज़ शिवमोगा के ज़िले अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी अहदेदारान के मुताबिक बच्चों को सर्दी और बुखार के इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। नर्सों ने इतवार के रोज़ उन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के फौरी बाद बच्चों को तेज़ बुखार हुआ और वो काँपने लगे। वाक़े की इत्तला मौसूल होते ही BJP के रुकन असम्बली हर्रा तालू हल्पा मौके पर पहुंचे और तिब्बी अहदेदारान को बच्चों का मुनासिब इलाज कराने की हिदायत दी। हरतालू हिल्पा ने कहा, वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मैं फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा। तिब्बी अफसरान को बच्चों की मुनासिब देखभाल करने की हिदायत जारी की गई है। उसे अभी तक एलर्जी माना जा रहा है। जहां तक दवा का सवाल है, हम तस्दीक करेंगे कि किसने और कहां से इसे फराहम किया है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के दरमियान शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना के जरिए BJP और मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए हार्स ट्रेडिंग यानी कानून साजों की खरीद और फरोख्त का इल्ज़ाम आयद किया है। सामना में कहा गया है कि बागी कानून साजों को पैसे के लिए फ़रोख्त होने वाले बैल भी करार दिया गया। सामना में शिवसेना ने कहा है कि BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस और बागी लीडरान एकनाथ शिंदे की खुफिया मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। इस मीटिंग के फ़ौरन बाद मोदी हुकूमत ने बागी अरकान असम्बली को Y+ सिक्योरिटी फराहम कर दी। सामना में लिखा गया कि मरकज़ ऐसे पेश कर रहा है गोया बागी अरकान असम्बली का मतलब जमहूरियत और आज़ादी के मुहाफ़िज़ है, इसलिए वो उनका बाल भी बेकार नहीं होने देंगे। दरअसल ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बिकने वाले बैल यानी बिग बुल है। एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में कहा है कि महाविकास अखाड़ी यानी MVA इत्तेहाद ने ऐवान में अक्सरियत खो दी है, क्योंकि शिवसेना अराकीन असम्बली के 38 अराकीन ने हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली है। शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में जिक्र किया है कि डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल गैर जानिबदार नहीं हैं और उनकी कार्रवाई में जानिबदारी झलकती है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कैंप की अपील पर डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी अरकान असम्बली के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई की है और उन्हें नाअहली का नोटिस भेजकर आज शाम तक जवाब देने के लिए कहा है। इसके खिलाफ शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। महाराष्ट्र के वजीर बराए आला तालीम उदय सामंत के एकनाथ शिंदे कैंप में चले जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास अखाड़ी हुकूमत में शिवसेना के सिर्फ 3 वजीर बचे हैं। अब तक MVA हुकूमत में शामिल शिवसेना के 8 वजीर एकनाथ शिंदे की हिमायत कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सियासी बहरान, मरकजी फोर्सेस को तैयार रखें, गवर्नर ने कहा। शिवसेना में क़यादत के लिए लड़ने वाले 2 ग्रुपों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को ख़त लिखा है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुनासिब तादाद को तैयार रखा जाए। रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल उनकी मदाखलत की ज़मानत देती है। एकनाथ शिंदे कैंप के सेना के कम अज़ कम 15 MLAs, जिनमें शहर के 4 भी शामिल हैं,
तशद्दुद और मुजाहरों की इत्तलात के दरमियान CRPF ने Y+ सिक्योरिटी को फराहम किया है। सेना के रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात का हवाला देते हुए गवर्नर ने रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजनीश सेठ को भी खत लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पर MLA और उनके अहल खाना और घरों को मुनासिब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कोशायरी के खत में कहा गया है कि कुछ MLA के दफातर और घरों में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उत्तर प्रदेश असेंबली की रामपुर सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रज़ा की हार के बाद साबिक़ काबीना वज़ीर आज़म ने हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में BJP ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर दारुल उलूम पर कारकुनान से खिताब करते हुए आज़म खान ने कहा कि रामपुर और आज़मगढ़ में जो हुआ उसे किसी भी तरह से चुनाव नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अफसरान ने पुरअमन इंतखाब का वायदा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़म खान ने कहा कि अगर आज़ादाना तौर पर इंतखाबात हो और वो हार जाएं तो वो सियासत का मैदान छोड़ देंगे। आज़म खान ने कहा, कोई बैनुल अक़वामी इदारा यहाँ आए, दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज यहाँ लग जाए, आलमी अदालत इंसाफ आए और ईमानदारी से इंतखाबात कराए जाएँ। हम खुला चैलेंज देते हैं कि अगर फिर भी इंतखाब हार गए तो सियासत का मैदान छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी में BJP को हराने की ताकत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि समाजवादी पार्टी BJP को शिकस्त देने के काबिल नहीं है। उनके पास फ़िक्री ईमानदारी नहीं है। अक़लियती बरादरी ऐसी नाअहल पार्टियों को वोट ना दें। BJP की जीत का जिम्मेदार कौन है, अब वो B टीम C टीम का नाम देंगे। इन ख्यालात का इजहार असदुद्दीन ओवैसी ने किया। उन्होंने रामपुर और आज़मगढ़ ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए SP सरबराह अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार ठहराया। AIMIM के सरबराह ने मजीद कहा, अखिलेश यादव में इतना घमंड है कि वो लोगों से मिलने तक नहीं गए। मैं मुल्क के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपनी एक सियासी शनाख्त बनाएं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.